बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। जी बच्चे, हम सॉल्व कर रहे हैं फर्स्ट ईयर का जो न्यू सिलेबस पंजाब गवर्नमेंट की तरफ से इंट्रोड्यूस करवाया गया है उसके अकॉर्डिंग चैप्टर नंबर 14 की बच्चे एक्सरसाइज 14.1 एंड 2 कंप्लीट हो चुकी है। अब हम सॉल्व कर रहे हैं एक्सरसाइज 14.3, ठीक है, जिसकी लास्ट वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट किया था। आज हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 की स्टेटमेंट बच्चे आपके पास गिवन है, फाइंड अ यूनिट वेक्टर। ठीक है, यूनिट वेक्टर आपने फाइंड करना है परपेंडिकुलर टू प्लेन कंटेनिंग ए एंड बी वेक्टर। ठीक है, वो कहता है एक प्लेन है जिसमें दो वेक्टर ए और बी है। ठीक है, आपने उसका यूनिट वेक्टर फाइंड करना है, उसका जो इस दोनों पे परपेंडिकुलर होगा। ठीक है, उस वेक्टर का यूनिट वेक्टर फाइंड करना है। आल्सो फाइंड साइन ऑफ द एंगल बिटवीन दैम, ए और बी के दरमियान में जो एंगल आपके पास साइन थीटा वो भी आपने फाइंड आउट करना है। ठीक है बच्चे, पार्ट नंबर 1 में आपके पास गिवन है ए इज इक्वल टू आई प्लस 6j माइनस 3k, बी इज इक्वल टू 2i प्लस j प्लस 3k। ठीक है बच्चे, अच्छा जी, अच्छा बच्चे यहाँ पे पहले एक चीज़ देख लें। अच्छा, जो परपेंडिकुलर होता है दोनों, ठीक है, जो परपेंडिकुलर होता है ए और बी वेक्टर पे बच्चे, वो आपका वेक्टर होता है ए क्रॉस बी वेक्टर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 में बच्चे आपने जितने भी पार्ट किए थे उसमें आपने चेक किया था कि जो वेक्टर ए और बी दोनों पे परपेंडिकुलर होता है वो ए क्रॉस बी भी है और बी क्रॉस ए भी है। तो यहाँ पे आप ए क्रॉस बी भी फाइंड कर सकते हैं और बी का फाइंड एक ही करना है। ठीक है, वो चाहे ए क्रॉस बी फाइंड करेंगे या बी क्रॉस ए, तो हम फाइंड करेंगे बच्चे, यहाँ पे लिखेंगे द वेक्टर परपेंडिकुलर टू ए वेक्टर एंड बी वेक्टर इज ए क्रॉस बी वेक्टर। ठीक है बच्चे, तो हम पहले ए क्रॉस बी वेक्टर फाइंड करेंगे, उसके बाद उसका यूनिट वेक्टर फाइंड करेंगे। तो बच्चे ए क्रॉस बी वेक्टर इज इक्वल टू आई जे एंड के। ए वेक्टर बच्चे आपके पास गिवन है, आई के साथ बच्चे 1 मौजूद है, जे के साथ बच्चे 6 मौजूद है एंड के साथ -3। ठीक है, उसके बाद बी वेक्टर है, बी वेक्टर में बच्चे आई के साथ 2 मौजूद है, जे के साथ 1 मौजूद है और के साथ 3। इसको बच्चे सॉल्व करते हैं। ए क्रॉस बी वेक्टर इज इक्वल टू आई एस इज, ठीक है, आई वाला कॉलम छोड़ दें, 3 को 6 से मल्टीप्लाई करें 18, दरमियान में -1 को -3 से मल्टीप्लाई करें -3। ठीक है बच्चे, माइनस जे 3, अब जे वाला कॉलम छोड़ दें, 3 को 1 से मल्टीप्लाई करें 3, माइनस दरमियान में 2 को -3 से मल्टीप्लाई करें, आंसर -6 प्लस के। ठीक है, के वाला वेक्टर छोड़ दें, कॉलम छोड़ दें, 1 को 1 से मल्टीप्लाई करें 1, मिड में -2 को 6 से मल्टीप्लाई करें, आंसर 12। ठीक है बच्चे, ए क्रॉस बी वेक्टर इज इक्वल टू आई एस इज 18 माइनस माइनस प्लस 3 माइनस जे 3 माइनस माइनस प्लस 6 प्लस के 1 माइनस 12। ठीक है बच्चे, ए क्रॉस बी वेक्टर इज इक्वल टू 18 प्लस बच्चे 3 आपके पास आता है 21 आई माइनस 6 एंड 3 एंड 6 बच्चे आपके पास 9 जे एंड 1 में से 1 माइनस 12 माइनस 11 के। ठीक है बच्चे, ये आपके पास वेक्टर आया है जो ए क्रॉस बी पे परपेंडिकुलर है। ठीक है, अब परपेंडिकुलर सिर्फ वेक्टर है, उसने बोला यूनिट वेक्टर आपने फाइंड किया, तो बच्चे इसका यूनिट वेक्टर किसके इक्वल होगा, वो होगा ई वेक्टर डिवाइडेड बाय इसका मैग्नीट्यूड। ठीक है, ए क्रॉस बी वेक्टर का यूनिट वेक्टर बच्चे आपके पास इक्वल होगा ए क्रॉस बी डिवाइडेड बाय ए क्रॉस बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड। ठीक है बच्चे, यही आपके पास फार्मूला होता है। अब बच्चे आप इसका मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करेंगे। इसका मैग्नीट्यूड के लिए बच्चे आप लिखेंगे ए क्रॉस बी मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू अंडर रूट आई के साथ 21 मौजूद है, 21 का स्केयर प्लस जे के साथ -9 मौजूद है, इसका स्केयर प्लस के साथ बच्चे -11 मौजूद है, उसका स्केयर। ठीक है, अंडर रूट। अब बच्चे आप फाइंड करेंगे 21 का स्केयर, तो आप कैलकुलेटर से 21 का स्केयर फाइंड कर सकते हैं। 21 का स्केयर इज इक्वल टू 441। ठीक है, प्लस 9 का स्केयर बच्चे आपके पास 81 के इक्वल होता है और माइनस का स्केयर 1 के पॉजिटिव 1 हो जाता है। ठीक है, अगेन माइनस पॉजिटिव हो जाएगा और 11 का स्केयर बच्चे आपने फाइंड करना है। 11 स्केयर इज इक्वल टू 121
121 विच इज़ इक्वल टू, अब आपने इन तीनों वैल्यूज़ को ऐड करना है। 121 में बच्चे आपने ऐड करना है 81 प्लस 441, ठीक है बच्चे 441, ठीक है। तीनों वैल्यूज़ को ऐड करें, आंसर आता है 643, ठीक है। तो बच्चे ए क्रॉस बी का जो यूनिट वेक्टर आपने फाइंड करना था विच इज़ इक्वल टू ए क्रॉस बी वेक्टर डिवाइडेड बाय ए क्रॉस बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड विच इज़ इक्वल टू 21i माइनस आपके पास गिवन है जी 9j माइनस 11k डिवाइडेड बाय अंडर रूट 643, ठीक है बच्चे। ये आपके पास यूनिट वेक्टर आ गया। अब सेकंड पार्ट में उसने बोला है आपने साइन थीटा फाइंड करना है। बच्चे आपके पास फार्मूला होता है साइन थीटा इज इक्वल टू ए क्रॉस बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड डिवाइडेड बाय ए का मैग्नीट्यूड एंड बी का मैग्नीट्यूड, ठीक है। ये फार्मूला जैसे आपने ऑलरेडी पिछली एक्सरसाइज में किया था कॉस थीटा का एंगल फाइंड करने के लिए, सेम चीज़ आपने साइन थीटा के लिए, ये आपके पास क्रॉस में फार्मूला होता है, ठीक है। तो हम पहले ए का मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करेंगे बच्चे विच इज़ इक्वल टू अंडर रूट ए वेक्टर आपके पास गिवन है बच्चे। ए वेक्टर में आई के साथ 1 मौजूद है, 1 का स्केयर, प्लस जे के साथ बच्चे 6 मौजूद है, 6 का स्केयर, प्लस के साथ -3 मौजूद है, उसका स्केयर, ठीक है। तो ये बच्चे आपके पास आएगा 1 प्लस 36 प्लस 9, ठीक है। अब यहाँ पे इन तीनों को बच्चे आप ऐड करें, आपके पास ए मैग्नीट्यूड का आंसर आएगा विच इज़ इक्वल टू 9 एंड 1 10 बच्चे इसमें ऐड करेंगे तो 46, ठीक है बच्चे। अब आपने फाइंड करना है बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड, ठीक है, विच इज़ इक्वल टू अंडर रूट आई के साथ बच्चे 2 मौजूद है, उसका स्केयर, के के साथ 1 जे के साथ 1 मौजूद है, उसका स्केयर, प्लस के साथ 3 मौजूद है, उसका स्केयर, ठीक है बच्चे। अंडर रूट के अंदर आपके पास आएगा 4 प्लस 1 प्लस 9, ठीक है बच्चे। बी मैग्नीट्यूड का आंसर आपके पास आता है अंडर रूट 9 प्लस 10 एंड 4 14, ठीक है बच्चे। ये आपके पास वैल्यू आ गई। अब आपने साइन थीटा फाइंड आउट करना है विच इज़ इक्वल टू साइन थीटा इज इक्वल टू, अच्छा बच्चे ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड किसके इक्वल है, अंडर रूट 643 के इक्वल, ठीक है बच्चे। अंडर रूट 643 डिवाइडेड बाय अंडर रूट ए का मैग्नीट्यूड 46 एंड बी का मैग्नीट्यूड अंडर रूट 14, ठीक है बच्चे। अब नीचे वाले अंडर रूट आप कॉमन, नीचे वाले अंडर रूट बच्चे सेम है, तो आप लिखेंगे साइन थीटा इज इक्वल टू अंडर रूट 643, आप इनका अंडर रूट कॉमन कर लें, ठीक है, और 46 को बच्चे मल्टीप्लाई कर दें 14 के साथ, ठीक है। अब मल्टीप्लाई करके आंसर बच्चे आप लिखेंगे 643 डिवाइडेड बाय 46 मल्टीप्लाई बाय 14 बच्चे आंसर आता है 644 अंडर रूट 644, ठीक है बच्चे। ये आपके पास साइन ऑफ थीटा का आंसर, ठीक है बच्चे। यहाँ पर पार्ट नंबर 1 कंप्लीट हो गया। अब हम सॉल्व करेंगे पार्ट नंबर 2। जी बच्चे पार्ट नंबर 2 की स्टेटमेंट है ए इज इक्वल टू -i माइनस जे माइनस के एंड बी इज इक्वल टू 2i माइनस 3j प्लस 4k, ठीक है। तो बच्चे आपने अगेन ए क्रॉस बी फाइंड आउट करना है, आई जे के वेक्टर, ठीक है। आई के साथ ए बच्चे पहले मौजूद है, ए में आई के साथ बच्चे -1 मौजूद है, जे के साथ -1 एंड के साथ -1, डी में आई के साथ 2 मौजूद है, जे के साथ -3 मौजूद है एंड के साथ 4 मौजूद, ठीक है। अब का ए क्रॉस बी वेक्टर का आंसर बच्चे आपके पास आएगा आई वाला कॉलम छोड़ के 4 को बच्चे -1 से मल्टीप्लाई करें आंसर -4, दरमियान में -3 को -1 से मल्टीप्लाई करें आंसर +3, ठीक है, -j, ठीक है। 4 को बच्चे -1 से मल्टीप्लाई करें -4, दरमियान में -2 को बच्चे -1 से मल्टीप्लाई करें आंसर -2 प्लस के, -3 को 1 से मल्टीप्लाई करें आंसर 3 एंड बच्चे 2 को -1 से मल्टीप्लाई करें -2, ठीक है। आई -4 -3 -j वेक्टर -4 प्लस 2 प्लस के एंड 3 प्लस 2, ठीक है बच्चे। ए क्रॉस बी वेक्टर का आंसर बच्चे आपके पास आता है -7i, -4 में से +2 करें -2 माइनस प्लस 2 जे प्लस 3 एंड 2 5 के, ठीक है बच्चे। अब आपने इसका बच्चे फाइंड आउट करना है मैग्नीट्यूड विच इज इक्वल टू अंडर रूट -7 का स्केयर
प्लस 2 का स्केयर प्लस 5 का स्केयर। ठीक है बच्चे, अंडर रूट 7 का स्केयर बच्चे 49 के इक्वल होता है, 2 का स्केयर 4 के इक्वल होता है एंड 5 का स्केयर 25 के इक्वल होता है। ठीक है बच्चे, अब आपने इन तीनों को ऐड करना है, अंडर रूट 49 प्लस 4 प्लस 25। ठीक है बच्चे, अब आपका आंसर बच्चे इसके इक्वल आता है 78 के इक्वल ए क्रॉस बी वेक्टर। ठीक है बच्चे, तो बच्चे द वेक्टर परपेंडिकुलर टू ए एंड बी वेक्टर इज ए क्रॉस बी वेक्टर। ठीक है बच्चे, अब आपने ए क्रॉस बी का यूनिट वेक्टर फाइंड करना है विच इज इक्वल टू ए क्रॉस बी, सो ये लाइन है, यूनिट वेक्टर इज इक्वल टू ए क्रॉस बी वेक्टर डिवाइडेड बाय ए क्रॉस बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड। ठीक है, तो बच्चे वेक्टर आपके पास गिवन है 7i -7i प्लस 2j प्लस 5k। ठीक है, डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड बच्चे आपके पास आया अंडर रूट 78। ठीक है, ये आपके पास वेक्टर है ए क्रॉस बी यूनिट वेक्टर जो परपेंडिकुलर है ए और बी वेक्टर को। ठीक है, अब बच्चे आपने साइन थीटा फाइंड आउट करना है, साइन थीटा इज इक्वल टू ए क्रॉस बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड डिवाइडेड बाय ए का मैग्नीट्यूड एंड बी का मैग्नीट्यूड। ठीक है बच्चे, अब ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड आप ऑलरेडी फाइंड कर चुके हो। ए का मैग्नीट्यूड ए वेक्टर बच्चे आपके पास गिवन है -i -j -k वेक्टर। ठीक है, इसके मैग्नीट्यूड के लिए बच्चे आप लिखेंगे अंडर रूट आई के साथ -1 जुदा उसका स्केयर, जे के साथ -1 जुदा उसका स्केयर प्लस के साथ -1 जुदा उसका स्केयर, अंडर रूट इसका स्केयर 1 1 एंड 1 विच इज इक्वल टू अंडर रूट 3। ठीक है बच्चे, अब आपने फाइंड करना है बी वेक्टर का भी मैग्नीट्यूड। बी वेक्टर आपके पास गिवन है 2i -3j प्लस 4k वेक्टर। ठीक है बच्चे, अब इसके मैग्नीट्यूड के लिए आप लिखेंगे अंडर रूट आई के साथ 2 मौजूद है उसका स्केयर, जे के साथ -3 मौजूद है उसका स्केयर प्लस के साथ 4 मौजूद है उसका स्केयर। ठीक है बच्चे, अंडर रूट के अंदर आपके पास आएगा 4 9 एंड 60। ठीक है बच्चे, मैग्नीट्यूड ऑफ बी इज इक्वल टू अंडर रूट 4 एंड 16 एंड 4 20 20 एंड 9 29। ठीक है बच्चे, अब साइन थीटा का फार्मूला आपके पास गिवन है ए क्रॉस बी मैग्नीट्यूड डिवाइडेड बाय ए का मैग्नीट्यूड एंड बी का मैग्नीट्यूड। ठीक है बच्चे, तो वैल्यूज पुट करते हैं। ये आपके पास आया अंडर रूट 78, नीचे आपके पास बचे अंडर रूट ए का आंसर आया अंडर रूट 3 मैग्नीट्यूड ऑफ ए एंड मैग्नीट्यूड ऑफ बी इज इक्वल टू बचे 29। ठीक है, अब इसको लिखेंगे 78, नीचे दोनों फंक्शंस का अंडर रूट कॉमन कर लें और दोनों को अंदर मल्टीप्लाई कर दें। ठीक है बच्चे, ये आपके पास आंसर आता है इसका 29 मल्टीप्लाई बाय 3 इज इक्वल टू 87। ऊपर आपके पास 78, नीचे आपके पास अंडर रूट 87। ठीक है, तो बच्चे साइन ऑफ थीटा का आंसर आपके पास आता है अंडर रूट 78 डिवाइडेड बाई अंडर रूट 87। ठीक है बच्चे, यहाँ पर बच्चे आपका क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर 2 कंप्लीट हो चुका है। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 2 का 3rd एंड 4th पार्ट सॉल्व करेंगे। अनटिल देन अल्लाह हाफिज़, टेक केयर, बेस्ट ऑफ लक।